तो संग्राम, तुम्हारी बहन क्या तुम्हारे गांव में रह रही है? तुम्हारी बहन गांव में रह रही है? हाँ, बिकॉज तुम्हारा भाई भी तो हेल्प कर सकता है ना किचन में। अरे मेरा भाई कैसे हेल्प करेगा? सुबह बच्चों को पढ़ाने चला जाता है। कितने बजे? सुबह 7 बजे। और आता कितने बजे है? 4 बजे। हाँ, तो 4 बजे भी तो हेल्प कर सकता है बर्तन में। कितने बर्तन करेगा बेचारा? अरे बेचारा क्या है संग्राम, वो हट्टा कट्टा आदमी है, तंदुरुस्त है, सो कॉल्ड ताकतवर है। उसका तो मतलब है ना मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो फिर हेल्प तो कर ही सकता है। आदमी लोग हेल्प करे किचन में, फटाफट 2 मिनट में काम हो जाता है। रही हूँ कि तुमने मेरी बात आपके ब्रदर की वाइफ के साथ कराई, ये कह के कि उसको लग गई है। सो आई स्पोक टू हर। तो आपका ब्रदर भी उसको हेल्प कर सकता है ना किचन में। हट्टा कट्टा है, 2 मिनट लगते हैं बर्तन करने में। दिल्ली से तो उठा भी जाना हो तो कॉलेज भी क्या हेल्प कर रही है? हाँ, तो फिर उसका हस्बैंड हेल्प कर सकता है ना। और बच्चा है उसका, और लड़का भी तो उसका बड़ा, एक लड़का घर पे रहता है ना। तो एक लड़का घर पे रहता है, तो नॉर्मल चीजें तो यूट्यूब पे सब लोग बनाना सीख जाते हैं यार। अगर अब्रॉड में रह रहे होते हैं तो बैठ के अपने आप बर्तन भी करते। अब्रॉड में रह रहे होते तो अपने आप बैठ के बर्तन भी कर रहे होते, अंडे भी बना रहे होते, दाल भी दे रहे होते। तो गांव के आदमियों को इतना खाली हुक्का पीने के लिए शादी करनी है? और तुम जब मुझे गांव लेके जाते थे तब इतने सारे लोग आजू बाजू के आ जाते थे मेरा दिमाग खराब करने के लिए, मेरे साथ बॉन्डिंग करने के लिए। तो वो अभी आजू बाजू के लोग क्या हेल्प नहीं कर सकते? बात कर रहे हो तुम लोग। गांव में तो मुझे इसलिए मेरे को जाना पसंद नहीं है। वहां पे जाओ तो 50 लोग आके, 100 लोग आके बैठ जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे। तो फिर अभी वो लोग कहाँ है? आजू बाजू में तो घर है उनका। तो शहर से ज्यादा तो गांव में पॉलिटिक्स है तुम लोगों की, और बैठ के शहर के लोगों को टारगेट करते हो। तुम्हारा रिजॉर्ट वाला भी अपना फायदा देख रहा था, वरना मैंने देख लिया है तुम्हारे गांव में आधे से ज्यादा लोग तो खाने के बिजनेस में घुसे हुए हैं। मगर जब मैंने उनसे हेल्प की बात करी, किसी ने हेल्प नहीं करी। तो जब मैं जाती हूँ तो फोटो खिंचाने उनको एंट्री क्यों देते हो भैया घर के अंदर? मेरे को अच्छी तरह से मिलना, जो आम आदमी इतना नकली है तुम्हारे गाँव का। और वो लोग, कल मैं जब गई ना वो ओमकार की जो असिस्टेंट है उसको मिलने, शुभांगी को, तो वो लोग एक डायरी में सब एंट्री करके रखते हैं, ठीक है, मैन्युअली। ये कंप्यूटराइज सेंट्रल सिस्टम होने से पहले तो डायरी में मेरी एंट्री के अनुसार वो रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक है। अब वही है कि सामने वाले को कैसे करना है, उसको आके देखना है तो वो देख भी सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। और ओमकार जी को मैं डेमोलेशन साइट खोजा गली की भी बता दूंगी, ठीक है ना। डेमोलेशन साइट उसको चाहिए तो बहुत सारी डेमोलेशन साइट मैं यारी रोड पे बता सकती हूँ उसको। कोलीवाड़ा की डेमोलेशन साइट बता सकती हूँ, खोजा गली की डेमोलेशन साइट बता सकती हूँ। तो ओमकार जी को बताओ कि वो कब फ्री है, तो डेमोलेशन साइट बताने मैं खुद आ जाऊंगी उसके साथ। मेरे अकाउंट पे ऑनलाइन पैसा नहीं है, मेरे अकाउंट में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करो, मेरे सारे ऑटो डेबिट्स अटके हुए हैं। मैं तुमको 10 बार बोल चुकी हूँ, कितनी बार बुलवाओगे? कैश देने से कुछ होता नहीं है, मुझे ऑनलाइन पैसा चाहिए। और संग्राम, वो विनय भारद्वाज रहता है ना ए ब्लॉक में, उसको बोलो अगर उसके पास वो हुमा कुरैशी के मैनेजर का नंबर है तो तुमको दे दे, क्योंकि है ना एक टीवी सीरियल वाले रोहिणी हथगंडी के ऊपर एक लीड शो बना रहे हैं वैसे कैरेक्टर के ऊपर। तो उनको थोड़ा बॉडी में हेवी पर्सन चाहिए, फेस ऐसा राउंड चाहिए रोहिणी हथकंडी जैसा, तो उनको हुमा कुरैशी को कास्ट करना है। तो हुमा कुरैशी के मैनेजर का नंबर दे देना, ये जैनेट वाले हैं, ये कास्टिंग वाले हैं। तो इन्होंने कल मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने बोला था हाँ मेरा हस्बैंड जानता है एक प्रोड्यूसर को जो हमारे बिल्डिंग के ए ब्लॉक में रहता है, तो बात कर लेना और नंबर दे दूंगी मैं वो जैनेट वाले को, ठीक है ना। जो भी है बेचारे का काम बनता है तो बन जाएगा। हुमा कुरैशी टीवी तो करेगी नहीं, बट वो रोहिणी हथकंडे का जो कैरेक्टर है, हथकंडी या रोहिणी हथकंडी ऐसी कोई एक्ट्रेस थी पहले जमाने में, वो वैसे ही फेस और बॉडी चाहिए, तो वो हुमा कुरैशी मैच होती है, कास्टिंग परफेक्ट है वो। और ये सोसाइटी वालों के कहने पर मैं ये तारपत्री निकाल देती और बैम्बू यहाँ पे लगा लेती, तो हम पीछे भाग रहे होते बीएमसी के, ठीक है ना।
वो जो लास्ट ईयर का तो इंजीनियर था उसका ट्रांसफर हो गया। अगर मैं ये सोसाइटी के सो कॉल्ड बैम्बू वाले की बात मानती और ये तारपत्री निकाल देती और यहाँ पे बैम्बू लगा होता तो अभी हम बीएमसी के पीछे भाग रहे होते। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू संग्राम, तुमने मुझे भेजा और ये वो निकालने वाले थे, ये वो निकाल देते, यहाँ पे बैम्बू लगा होता ना, मैं योगा कर सकती, बारिश आता, मतलब सब फ्लॉप हो जाता। फिर तुम मुझे बोलते हो हम्बली बात करो, धीरे से बात करो, आवाज धीरे करो। अरे आवाज तो आवाज है ना, सामने वाले को सच पसंद नहीं है, वरना कल मुझे बैठ के वहां पे गली में खड़े होके 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये सब नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। ये मैंने जानबूझ के फिर उसका भी वीडियो बनाया, क्योंकि अगर तुम हैरान कर रहे हो तो मुझे भी पता चल रहा है कि हैरान करना क्या होता है। को समझ पड़ता नहीं है, तुम आदमी लोग हो, तुम लोगों को बुद्धि नहीं दी भगवान ने, सिर्फ ईगो दिया है। बुद्धि दी होती ना तो लाइफ में कुछ कर देते। आदमी जब बुद्धि से काम करे ना, ईगो से काम नहीं करे ना, तो बहुत कुछ कर सकता है। ईगो इतनी भरी हुई है कि औरत कुछ बोलती है ना तो बस ये बोलना है कि भैया औरत को बोलो धीरे बोले, धीरे बोले, जस्ट बिकॉज तुम लोगों की बुद्धि में जाता नहीं है। ये कौवा है ना, ये कौवा ये मंकी नेट को नहीं काट पा रहा, पिजन नेट को काट रहा है। बिकॉज कल मैंने कौवे को भी निकाला, फिर से घुस गया था वो एरिया से छेद करके। बिकॉज यहाँ पर है ना बैट्स भी है, बाज, तो सो कॉल्ड बाज, तो आई थिंक मंकी नेट को वो काट नहीं सकता था एंड पिजन नेट को वो काट रहा है। सो मे बी दैट पाटिल मेड सेंस व्हेन ही सेड दैट मंकी नेट लगाओ, वो कटेगी नहीं, पिजन नेट ये लोग काट देंगे। सो देन आई विल पुट अ मंकी नेट वंस दिस स्टूपिड बैम्बू इज आउट from my terrace on top of this pigeon net so that there is double protection, है ना पायल? Yeah, that's what you're going to do, because ये pigeon net को कौवा शायद काट रहा है, नेबर तो कह रहा है वो नहीं काट रहा या उसका नौकर नहीं काट रहा, to my husband, तो I don't know, they are saying that कौवा काट रहे हैं, so I have no idea। तो अगर कौवा काट रहा है that means this pigeon net is not working, I need to put monkey net। अभी मेरे छपरे के ऊपर पेंटिंग करोगे ना, ये वाली दीवार पे, ओ भैया ये वाली दीवार पे पेंटिंग करोगे ना तो मुझे बता देना, वो बड़े बड़े जो रॉड है ना उसके ऊपर तुम खड़े हो सकते हो हार्नेस लगा के, ठीक है। ऐसे ही मत आना, वरना नीचे तुम छपरे पे गिरोगे और नीचे जमीन पे गिरोगे। तो मेरी बेल मारना जब यहाँ का पेंटिंग कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें दिखेगा नहीं नीचे क्या है, समझ गए? तो मैं खड़ी रहूंगी। ये लोग अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। संग्राम तुम उदय को फ़ोन करो, क्योंकि वर्कर्स बदलते रहते हैं, लंच के बाद कोई भी आ सकता है। उसको बोलो कि हमारे छपरे के ऊपर जब भी पेंटिंग हो रही हो तो बेल मार के बता दे, ठीक है। बिकॉज नरेश को पता था कि मोटी वाली रॉड्स कहाँ है, पतली वाली रॉड्स कहाँ है, और धूप आ रही होती है तो पैर उसको दिखता है नहीं दिखता है, और बैम्बू यहाँ पे लगा नहीं है, ठीक है। तो जब बैम्बू से उसका पैर फिसल सकता है और नरेश को अभी लगी हुई है, तो ये सब नए वर्कर्स हैं, तो तुम उदय को बोल दो कि मेरे यहाँ रिंग करे। नहीं संग्राम, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। No, I am not going to stop because you are stupid. I am not going to fucking stop. You please tell the supervisor to inform you or to stand on my terrace when painting work is going on above my chapra. क्योंकि मम्मी मुझे तो पता नहीं ना कि उस लड़के को लगी कि नहीं लगी। अगर लगी है तो भी मैंने तो हेल्प ही करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये सेम आर्ग्यूमेंट मैंने बोली थी पहले कि भैया मेरे टेरेस पे इतने डिस्टेंस पे बैम्बू लगाने की ज़रूरत नहीं है, हार्नेस के साथ पूरा काम हो सकता है। क्योंकि ये लोग सामने वाले आईजी के टेरेस के ऊपर बैम्बू लगा के मेरे टेरेस पे बैम्बू लगाने आए थे, तो मैंने ये सेम आर्ग्यूमेंट दी थी इनको मेरे यहाँ बैम्बू नहीं लगाने के लिए, ठीक है। अब ये लड़के का पैर फिसल गया, बैम्बू से फिसल गया, ठीक है। बैम्बू भी लगा, तुमने हार्नेस पहना नहीं पहना मुझे नहीं पता,
बट गॉड ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है और मैंने तो हेल्प ही करी है वो लड़के को। मगर अगर मेरे टेरेस पे बैम्बू नहीं है और नए नए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आएंगे और कहीं से भी लटकेंगे, हार्नेस नहीं पहनेंगे, मेरे छपरे को तोड़ेंगे या गलत पाइप के ऊपर पैर डालेंगे तो मेरा नाम लगेगा ना, क्योंकि टेरेस मेरे नाम से है, घर मेरे नाम से है। संग्राम तो बोलेगा भैया मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो पायल को बोला था, वो मेरी बातें सुनती नहीं है, और वो तो अपना अच्छा आदमी बन जाएगा। इसलिए भगवान आपको मतलब समझाता है हर चीज़ के लिए, भगवान को आपको ऐसे नहीं देना पड़ता है। तो ही हैज़ टू नॉट इन्फॉर्म द सुपरवाइजर एंड माई जॉब इज़ डन। क्योंकि यही था ना जो क्रिटिकेयर गया था। अब मुझे क्या पता कि क्रिटिकेयर में वो सामने वाले को कितनी लगी है कितनी नहीं लगी है। वो लड़के को अगर लगी होती तो उसका जो मालिक है कंस्ट्रक्शन साइट का वो खुद लेके जाता, ये बिल्डिंग का सोसाइटी सेक्रेटरी लेके जाते। तो अभी मैं तो बिल्डिंग की ना सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ ना चेयरमैन हूँ। तो संग्राम गया आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि उसने आके मुझे इन्फॉर्मेशन दी। अब वो मेरे को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे क्या पता। वो सामने वाला जो काम करता है वो कहता है कि कौवे की चोंच से ये पिजन की नेट कटी, तो कौवा कैसे काटेगा? तो अगर कौवा, ये नेट तो बर्ड के लिए है, तो बर्ड चाहे पिजन हो या कौवा, तो कौवा तो नहीं काटेगा। तो वो कह रहा है कि 5-6 कौवे आए थे और 5-6 कौवे ने आपकी नेट काट दी। तो उसको वीडियो बनाना चाहिए था ना कि 5-6 कौवे आएंगे और नेट काटेंगे। तो फिर ये लोग पिजन नेट को क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि कल मैं आई ना सुभाष जी, तो एक कौवा घुस गया अंदर। तो कौवा घुसा तो वहां पे बाजू में एक छेद किया, तो मैंने वहां पे वो फिर से वो येलो कलर का पत्रा लगाया। तो सामने वाला जो नौकर है वो कहता है कि कौवे ने अपनी चोंच से 5-6 कौवे ने वो नेट काट दी। मैंने बोला तो फिर अगर कौवा नेट काटता है तो फिर ये पिजन नेट लगानी ही नहीं चाहिए, है ना? फिर फायदा क्या हुआ अगर कौवा काट रहा है तो मैं चुप हो गई। अभी मैं क्या बोलूं? अभी भैया जब कैमरा लगाएंगे तब पता चलेगा, है ना? क्योंकि वो कहता है कि 5-6 कौवे से नेट कट गई। और भैया को तो आधी चीजें समझ नहीं पड़ती है। वो मुझे बोलता है कि नहीं नहीं हाँ, बट सुभाष जी पैसा लगता है ना नेट लगाने को भी, मेहनत भी जाती है, काम करने वाला भी मिलता नहीं है। तो अगर 5-6 कौवे नेट को काट रहे हैं तो फिर ये नेट तो फिर मार्केट में आनी नहीं चाहिए। वो बाज वहां पे बैठा है सामने, वो बाज नेट को नहीं काट रहा, तो कौवे कैसे नेट को काट रहे हैं? अब वो नरेश लड़का गिरा था क्या ऊपर से, पता है तुमको? नहीं पता। क्योंकि भैया बोल रहे हैं कि वो नीचे काम कर रहा था तो वो लड़का गिरा। अब मुझे नहीं पता वो गिरा कि नहीं गिरा। वो उसका जो सुपरवाइजर है वो उदय बोल रहा है, ठीक है, वॉचमैन बोल रहे हैं, तो मुझे क्या पता ना भैया। अभी मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो आउट ऑफ, अभी आप मुझे बोलोगे आपको लगी है तो मैं आपको बोलूंगी ग्लव्स पहन लो। अगर आप मुझे बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, है ना? तो अभी अगर मेरे छत के ऊपर कोई काम करेगा और गिरेगा तो भाई भैया मेरी जवाबदारी ना, मेरे सर के ऊपर। तो ये लोगों का अंदर अंदर क्या है पॉलिटिक्स मुझे क्या पता सुभाष जी। वो बोल रहा है कि 3 फुट से 4 फुट से लॉबी में वो कोई नरेश करके लड़का गिर गया और उसको फ्रैक्चर हो गया और ये हो गया और वो हो गया, तो मुझे क्या पता, बताओ।